जनपद अयोध्या के गांव भावपुर में सूर्यभान तिवारी के द्वारा पूर्वजों की याद में संगीतमय भगवत कथा का आयोजन किया गया। अयोध्या से पधारे आचार्य पंडित राकेश पांडे के द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है और कथा के तृतीय दिवस में भगवान श्री कृष्ण के जन्म तथा उनके द्वारा किए गए बाल लीला के प्रसंग पर प्रकाश डाला। आचार्य राकेश पांडे ने व्यास गद्दी से युवाओं को सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर तरह से तैयार रहने का आह्वान किया। बता दें कि कथा का वाचन हर दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक तथा रात्रि 7:30 से 10:30 पर किया जा रहा है। आचार्य जी अपना नाम बताइए। हमारा नाम है पंडित राकेश पांडे। अच्छा, कहाँ से पधारे हैं आप? नंदीग्राम भरतपुर से। भरतपुर अयोध्या से जी। यहाँ कथा कह रहे हैं, कहाँ पे कथा कह रहे हैं, कौन सा गाँव है, क्या है? यहाँ भावपुर ग्राम है। सूर्यभान तिवारी जी के यहाँ ये कथा किस उपलक्ष्य में होगी? गया जगन्नाथ जी यात्रा के उपलक्ष्य में कथा हो। अच्छा, एक्चुअल में भागवत कथा है क्या चीज़? भागवत कथा भगवान की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अनुपम संयोग ही भागवत कथा। यहाँ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की विस्तृत व्याख्या की गई है। कहीं में भक्ति है, किसी शास्त्र में, किसी में ज्ञान है, किसी में वैराग्य है, तीनों का संयोग नहीं मिलता, इसलिए भागवत कथा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यही भागवत कथा की विशेषता है। सनातन धर्म को लेकर बड़ी लक्षण है। ये तो कलयुग है। कलयुग में जुगोयम दारुणो कली, आज ही नहीं ये सदा सर्वदा ये रही है। और जब जब हुए धर्म की ग्लानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा शरीरा। ये हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। क्या रावण के ज़माने में नहीं थी, क्या कंस के ज़माने में नहीं थी, क्या त्रेता में नहीं थी, हमेशा ये रही है और हमेशा रहेगी। भागवत कथा और रामचरितमानस यानी रामायण में क्या है? भागवत कथा हमको भक्तों का चरित्र सिखाती है। भागवत कथा में भक्तों का चरित्र, भगवान का 24 अवतारों की कथा है। और रामायण की कथा में सिर्फ राम की कथा है, राम के जीवन की कथा है। इसमें अन्यत्र और कथाएं नहीं है। यहाँ भगवान की 24 अवतारों की कथा और भगवान के भक्तों की कथा। रामचरितमानस और रामायण क्या है? रामचरितमानस है, मानस कहते हैं मानसरोवर जैसे मंदिर। मानसरोवर है, मानस माने मानसरोवर माने। तो वहाँ जो है हम स्नान करने के लिए जाते हैं, ये मानस है। और रामायण क्या है? राम का आयन माने घर, जो भगवान का घर में वहाँ तो नहाने के लिए जाएंगे और वहाँ रामायण में नहा धो करके पवित्र होकर के तक जाएंगे। रामचरितमानस में ऐसा कौन सा कांड है जो सबसे ज़्यादा सुंदर है? सुंदरकांड सुंदर ही क्यों है? अरे सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किन्न सुंदर। सुंदरकांड में क्या नहीं सुंदर? मतलब उसमें हनुमान जी का चरित्र बताया गया है, चित्रांकन किया गया है। अगर हनुमान जी को पसंद करना हो तो हम कौन सा कांड करें? सुंदरकांड। सुंदरकांड हनुमान जी का चरित्र उसमें कथा से कथा का जोड़। पहली बार सीता जी गायब हो गई, वही दूसरी कथा से प्रारंभ हो सकती है। सुंदरकांड में नंबर 1 लंका सुंदर है, चौहट हट सुबट 4 बना, कितना सुंदर। उसके बाद सुंदरी सीता, सुंदरकांड में माता है। और कहीं माता जी का चरित्र नहीं दिखाई दिया है उतना अच्छा जितना सुंदरकांड में दिखाई दिया। भागवत कथा के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो भगवान का स्मरण करें, ध्रुव और प्रहलाद जी का स्मरण करें और अपने कर्तव्य पर आरूढ़ हों। युवा लोगों को यही बताया जाएगा जैसे भगवान अपने कर्तव्य को बड़ी बखूबी निर्वहन करते रहे, वैसे ही हम भी अपने कर्तव्य प्रतिष्ठा मर्यादा को देखते हुए